आइए जानते हैं विपिन से। विपिन, काजल निषाद वर्सेज शुक्ला जी, क्या लग रहा है वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई है? चूंकि वो हॉट सीट इसलिए भी है चूंकि वो योगी आदित्यनाथ जी का भी क्षेत्र है, उनका भी जिला है। सर इस बार ये चीजें हैं चूंकि एक लंबे समय से वो जो गोरखनाथ सदर की सीट रही है, गोरखपुर सदर की सीट मानी जा रही है, वो हमेशा से मंदिर के पक्ष में मानी जाती रही है। चाहे वो अवैधनाथ से देखा जाए या योगी आदित्यनाथ जी जब तक रहे या रवि किशन शुक्ल जी रहे हैं। परिस्थितियां यहाँ पर बनती बिगड़ती भले नजर आती रही हो, लेकिन कहीं कहीं अंत में जाते जाते सीट जो रहती है, लोगों का जो मत रहता है वो कहीं न कहीं मंदिर के पक्ष में आ जाता है। और फिर जो भी यहाँ से सांसद, मेयर या फिर विधानसभा का भी आप समझ सकते हैं प्रत्याशी के रूप में जो निकलता है, वो कहीं न कहीं मंदिर के ऊपर में, मंदिर के पक्ष में चले जाते हैं लोग। तो विपिन, वहां पर चूंकि मंदिर भी है तो इसलिए वहां पर सनातन, संविधान, इन सब बातों का कोई जनता में असर है? सर यहाँ पर क्या, जैसे मंदिर के अगल बगल देखा जाए तो माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का आपसी जो सौहार्द जो देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। शुरू से यहाँ पर सीएम योगी इन सब चीजों को बना करके रखे हैं। भले ही सामाजिक तौर पे देखा जाता है कि हम सनातन के हैं, हिंदुत्व की बात आती है, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें जो आपसी सौहार्द की बात है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखी जाती है। और उसी का प्रतिफल है कि चाहे कितने भी लोग विपक्ष के रूप में हल्ला कर दें या फिर शोर मचा लें, चाहे जो भी चीजें कर लें, लेकिन कहीं न कहीं फिर वो घूम फिर करके बात मंदिर तक आती है और मंदिर के पक्ष में आ जाती है। विपिन, ये गोरखपुर सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही। हालांकि कई बार बीजेपी यहाँ पर चुनाव भी हारी, लेकिन ये गढ़ इसलिए भी मानी जाती रही कि महंत अवैधनाथ जी वो यहाँ से सांसद कई बार रहे। फिर उनके शिष्य, परम शिष्य योगी आदित्यनाथ जी वो वहाँ से 5 बार सांसद रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधायक चुनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ पर। और रविशंकर शुक्ला जी वो भी वहाँ से लगातार 2019 चुनाव जीते और इस बार 2024 में फिर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या काजल निषाद उनको चुनौती दे पा रही हैं? काजल निषाद का जो एक तरीके से जातीय फैक्टर है वो ये बता रहे हैं कि काफी मजबूत है। सर ये चीजें देखने को इस बार मिली हैं, कहीं न कहीं ये चीजें समझ में सामने भी आ रही हैं कि काजल निषाद जिस तरीके से हमलावर हुई हैं, कई सारी चीजें वहां पर जो है वो शुरू से, क्योंकि बीच में जो थोड़ा सा उनका तबीयत खराब हो जाने की वजह से जो लोगों से जनता के बीच में मतलब कि कम्युनिकेशन गैपिंग हो गई, वो कहीं न कहीं फैक्टर आया। हाँ, आपने जो कहा कि जातीय समीकरण को देखते हुए, तो जातीय समीकरण देखते हुए तो निषादों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो कहीं न कहीं काजल निषाद के पक्ष में जा रहा है। समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन को ये चीजें देखते हुए उसने जो ये काजल निषाद का फैक्टर यहाँ पर लाया, या फिर डुमरियागंज में कहा जाए कि वो जो कुशल तिवारी को लेकर के आए बीजेपी के अगेंस्ट, या फिर बांसगांव में कमलेश पासवान चौथी बार टिकट पाए हैं, लगातार 3 बार से सांसद हैं, उनके अगेंस्ट जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, या फिर देवरिया की बात अगर कर लीजिए, 2, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी जो उतारे गए हैं महागठबंधन के, वो कहीं न कहीं प्रभावी हो रहे हैं। और वो वोट परसेंटेज जो शुरू से भाजपा के पक्ष में होता रहा है वो कहीं कहीं प्रभावी करेंगे। और ये कोई नहीं कहा जा सकता है अभी तक की वोट परसेंटेज या स्थिति के बारे में कि कौन किसके के पक्ष में ज्यादा हमलावर है या हावी है। आने वाले अभी 1-2 घंटे के बाद में, या फिर जब धूप कम होगी और बड़े पैमाने पर वोटर्स निकलेंगे, क्योंकि अभी भी धूप की जो कंडीशन है, ऐसे में जिस प्रकार से वोटर्स को निकलना चाहिए उस प्रकार से वोटर्स निकल नहीं पा रहे हैं। और जो भीड़, जो चीजें लोगों में देखनी चाहिए, वो भी चीजें कहीं कहीं कमी दिख रही है इस बार के सब चुनाव में। विपिन, रवि किशन जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी फिल्मों के बड़े सितारे हैं, उनके साथ योगी जी की ताकत है, मोदी जी का चेहरा है। ये कितना बड़ा फायदा बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन को दे रही है सारी चीजें हैं? सर इस बार जैसे कि आपने बहुत अच्छी सवाल किया कि मोदी जी का चेहरा, हर जगह पर आप इस चीज को देखे होंगे कि हर जगह पर बड़े पैमाने पे लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। कोई भी प्रत्याशी, मैंने यहाँ पर सवाल भी किया था रवि किशन शुक्ल जी से कि क्या वजह है कि हर प्रत्याशी यही कह रहा है कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, प्रत्याशी का क्या मतलब कि अपना चेहरा मायने नहीं रख रहा। उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे नेता मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और कहीं न कहीं केंद्र से, प्रदेश से जो चीजें, जो योजनाएं लाने का काम करते हैं वो वही लेकर के आते हैं, हम तो एक माध्यम होते हैं। तो मैं इसलिए उनके नाम पर वोट मांगता हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं। काजल निषाद उन पर हमलावर हुई थी कि वो कहीं न कहीं अपने मंगलसूत्र की रक्षा पहले कर लें, एक महिला बार बार उनके ऊपर आ करके हमलावर हो रही है, उसकी रक्षा कर लें, उसका जवाब दे दें, फिर वो किसी महिला की सुरक्षा की बात करेंगे।
और वो निकल करके चीजें सामने आ रही हैं। ये देखने को मिल रहा है सर कि सभी लोग कहीं न कहीं देश स्तर पे मोदी योगी के को ब्रांड बना करके, भले ही वो एक मतलब कि कहा जाए कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड के एक स्टार हैं, लेकिन गोरखपुर में आकर के उनको सहारा लेना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे का, सीएम के चेहरे का एक सहारा लेना पड़ रहा है, पीएम के चेहरे का सहारा लेना पड़ रहा है, और फिर जाकर के चुनाव मैदान में वो उतरे हुए हैं। विपिन, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़ी तमाम सारी आपने जानकारियां दी।